खबर उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से आ रही है, जहां पर विशाल हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि जिले के नवाबगंज स्थित बाबा मंगलीनाथ धाम श्री शिव मंदिर के प्रांगण में हिंदू समाज के तत्वावधान में विशाल हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ हिंदू विशाल सम्मेलन के मुख्य अतिथि कथावाचक श्री रविशंकर महाराज ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में बाबा मंगलीनाथ धाम शिव मंदिर परिसर में हुए इस आयोजन में रविशंकर महाराज ने मस्जिद, मदरसा और मिशनरियों से सतर्क रहने का आह्वान किया। उन्होंने हिंदू समाज को संगठित होकर एकजुट रहने पर भी जोर दिया। इस अवसर पर संयोजक डॉक्टर शिवेंद्र, सह संयोजक अतुल सिंह, पिंटू गुप्ता, मनीष पांड्य, हर्षित सिंह, रिंकू सिंह, अनूप मिश्रा, आशीष पांडे, अरुण पाठक, कल्लू सिंह, आशीष त्रिपाठी, राजकुमार गुप्ता, नरेंद्र कुमार वर्मा, बलवंत सिंह, जितेंद्र कुमार, राजकुमार सिंह, स्वप्निल गुप्ता, अरुण सिंह, ब्लॉक प्रमुख नवाबगंज जय प्रकाश सिंह और रुपए देहात चेयरमैन उमा शंकर, शेर सिंह कसौंधन, रमेश मिश्रा, राम निवास वर्मा आदि मौजूद रहे और अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम के हिंदू सम्मेलन में विशाल भंडारे में हजारों श्रद्धालुओं ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर थाना प्रभारी निरीक्षक रमाशंकर यादव ने पुलिस टीम के साथ सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए थे। भारत नेपाल छोड़ दीजिए, पाकिस्तान के एजेंट इसी रास्ते से होके गुजरते हैं आपकी सड़क से। हमको नहीं पता है कौन आ जाए। नौ बौद्धिस्ट इस क्षेत्र की, चूंकि हमारे कई बार भ्रमण होता है, अभी नानपारा में कल कथा संपन्न हुई है। नौ बौद्धिस्ट पैदा किए जा रहे। नौ बौद्धिस्ट क्या है? बुद्ध नहीं है, एक गौतम बुद्ध हुए, आप सब जानते हैं, हम लोगों ने खूब पढ़ा। किसी नौ बौद्धिस्ट से पूछिए कि तुम अपने, चलो भाई, बौद्ध धर्म के 3 धर्म ग्रंथों का नाम बता दो, तो नहीं जानता। हाँ, वो क्या जानता है कि हिंदू धर्म को गाली दो, किसी साधु को गाली दो, राम जी को गाली दो, भगवान हनुमान जी को गाली दो। ये नौबुष्ट पैदा किए जा रहे हैं, पैदा हो नहीं रहे हैं, पैदा किए जा रहे हैं। और किस लिए पैदा किए जा रहे हैं? कि हिंदू सनातन की जो एकता है उसको खत्म किया जाए, जाति में बांधा जाए। और इसमें जो हमारे कथाकथित नेतागण है वो भी खूब बढ़िया घी तेल डाल रहे हैं कि हम बढ़ जाए। ध्यान रखें, तो हमें किससे सचेत रहना है? केवल यहाँ भंडारा खा के मत चले जाइएगा मुंह बना के, वहां बढ़िया खाई, आहा क्या कहना, धूपों निकल आई। किससे सचेत रहना है? ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके बगल में कोई मस्जिद मदरसा बन रही है, मजार बन रही है, सचेत हो जाइए, जान जाइए कि अब आप पर संकट आने वाला है। अगर कोई ईसाई घूम रहा है, मुझे समझ में नहीं आता, कहेंगे धर्म परिवर्तन हो रहा है, इतने संगठन के बाद भी धर्म परिवर्तन हो जाए तो फिर धिक्कार है हम लोग पर। हमने तो एक जगह सुझाव दिया था कि अगर आपको कोई मिलता है ये धर्म परिवर्तन करने आ रहा है, आप कुछ मत कीजिए उसका। अपने यहाँ मुंडन संस्कार बहुत होता है, कई जगह हम लोग भी बुलाए जाते हैं। तो भाई प्रमुख जी, मुंडन संस्कार होता है, हम आपको एक मुंडन संस्कार बतलाते हैं। आप मुंडन करिए, कोई अगर धर्म परिवर्तन करा रहा हो, 5 चोटी निकाल दीजिए, घुमा दीजिए, बस इतना ही काम करना है, दोबारा परिवर्तन नहीं हो, उसी का परिवर्तन कर दीजिए। क्या करना है? ईसाई मिशनरियां काम कर रही हैं, उनके नेटवर्क को ध्वस्त करना है। इस्लामिक, ईसाई, नौ बौद्धिस्ट, अरे कोई धर्म का पालन कर रहा है। जैन भी एक सनातन धर्म से निकले हैं, बौद्ध भी सनातन धर्म से निकले हैं। किसी धर्म से हमको कोई आपत्ति नहीं, लेकिन अब कोई धर्म को, राम जी को गाली दे तो आपत्ति होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये बैठे रहेंगे सुनते हुए, राम जी को गाली दे रहा है, हनुमान जी को गाली दे रहा है तो गलत है भाई। हम किसी की धर्म की आलोचना नहीं कर रहे, निंदा नहीं कर रहे, सब अपने अपने धर्म का पालन करें, लेकिन सनातन धर्म को निंदा करना, गाली देना, नीचा दिखाना, ये नहीं सहा जाएगा। और हिंदू जागृत हो रहा है और आप गर्व दे सकते हैं। हम जितने लोग बैठे, हमारे पूर्वजों को आप कल्पना कीजिए, जहां पर विधर्मियों की थोड़ी संख्या ज्यादा हो, आज के समय भी कितना अत्याचार करते हैं।
आप कल्पना कीजिए, पूरे विश्व में इस्लाम जहां पर आया, जिस देश में आया, उस पूरे देश की उसने धर्म संस्कृति नष्ट कर दी। भारत अपवाद है कि 600 साल तक यहां इस्लाम रहा, लेकिन भारत को पूरी तरह सनातन को मिटा नहीं पाया, अपने पूर्वजों पर गर्व कर लिया। हम कोई साधारण की संतान नहीं, ऋषि मुनियों की संतान है, भगवान की संतान है। तो इसलिए अगर हम संगठित हो जाएं तो निश्चित रूप से वो कर सकते हैं जो कोई नहीं कर पाया, और ये करना चाहिए। हमारे बीच का कोई अगर बौद्ध बन रहा है तो उसको समझा करके, बुझा करके किसी तरीके से हमको ठीक रखना चाहिए। अपने स्थानों पर कई मदरसे खुल रहे हैं, तो हमारी संस्कार शाला खुलनी चाहिए कि नहीं खुलनी चाहिए? हमारे ही बच्चे अगर ईसाइयों के स्कूल में जाएंगे तो हनुमान चालीसा पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे। हिंदू प्रतीकों को नहीं जानेंगे। हमारे मंदिर अगर उपेक्षित चले रहेंगे तो ये प्रतीक नहीं होंगे। तो हमको केवल भाषण सुन लेना नहीं है, हमको कार्य शुरू कर देना। हिंदू सम्मेलन करते हैं कि जब आप यहां से जाइए तो अपने अपने कार्य में लग जाइए, कोई ना कोई मिशन में लग जाइए। हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंचवटी सीताराम आश्रम के पीठाधीश्वर हैं। आपके द्वारा 14/1/2026 को आपने एक गौशाला स्थापित की है निराश्रित गांव के लिए। पंचवटी सीताराम आश्रम गौशाला जो ककराहा में है, जंगल के बीचों बीच में है, उसका निर्माण आपके द्वारा कराया जा रहा है। हम सभी लोगों से आपने सहयोग की अपेक्षा की है। हम सभी लोगों के सहयोग से वो गौशाला का निर्माण हो रहा है। उस गौशाला में 7 कार्यशालाएं हो रही है। उन कार्यशालाओं में स्वेटर वितरण का कार्यक्रम 14 तारीख को होना है। यहाँ उपस्थित सभी लोग उसमें सादर आमंत्रित है, इसीलिए मैं सूचना दे रहा हूँ। गुरुदेव जी के आदेश से, उनकी इच्छा से मैं ये सभी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि आप सभी लोग एक बार जरूर ककराहा जंगल के बीच बने गौशाला में पधारें, जिसमें 100 कंबल वितरण किए जाएंगे। 7 कार्यशालाएं आयोजित है, जिसमें सभी को स्वेटर वितरण किया जाएगा पंचवटी सीताराम आश्रम की ओर से। और उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे बहराइच के यशस्वी तेजस्वी सांसद श्री अक्षय लाल गौड़ जी 1 बजे पधारेंगे।